आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान फूल जाएंगे, राम आएंगे तो पल न भुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल न भुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बागान फूल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के बागान मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, 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 मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे प्रभु को खिलाऊंगी, गुरु के पास भाग मेरे चल जाएंगे, आएंगे, गुरु के पास भाग मेरे जाएंगे, आएंगे, और तेरी झोपड़ी के बागान फूल जाएंगे, आएंगे, ये राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, बागान फूल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान फूल जाएंगे, राम आएंगे, मेरा जन्म मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झुकेगा मन बीत जाएगा, झुकेगा सुंदर सीता जी को राम अपने संग आएंगे, राम आएंगे, सुंदर सीता जी को राम अपने संग आएंगे, राम आएंगे, ओ तेरी झोपड़ी के बागान फूल जाएंगे, राम आएंगे, तेरी झोपड़ी राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ तेरी कुटिया के बागान फूल जाएंगे, राम आएंगे, तेरी कुटिया के बागान फूल जाएंगे, रामचंद्र भगवान की। देखिए ये राम विवाह हुआ भगवान के उत्सव में, जो भगवान के उत्सव में नाच लिया फिर उसको ये बार बार नहीं नाचना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मदनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जो बेटी की शादी में बैंड बाजे के नाच, बेटे की शादी में बैंड बाजे के आगे नाच लिया, उसको बार बार यहाँ आना पड़ता है। तो भगवान के उत्सव है, वो तो परम पिता है, सबके दादा परदादा हैं, तो भगवान के उत्सव में नाचना ही चाहिए। अब जब बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है ना, घर को नजर भी लग जाती है, बहू आ गई, 4 बहुएं आ गई हैं अयोध्या में, तो क्या हुआ, विघ्नेश्वरी भी पहुंच गई साथ में। मंथरा ने कैकेयी को सिखाया, भगवान जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक ये दिया। राम जी वन को गए, उनके साथ लक्ष्मण गए, लक्ष्मण के साथ
राम जी के साथ सीता जी गई, लक्ष्मण गए, और वहां क्या हुआ, अनेक ऋषियों के आश्रम में भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, अनेक ऋषि मुनि के दर्शन किए। और उसके बाद क्या हुआ, जब पंचवटी में गए तो वहां आ गई मौसी जी शूर्पणखा। उनका भगवान देवी तुम कौन हो सुंदरी? बोला तुम सम पुरुष मो सम नारी, यह संयोग रचा विधिचारी। उनका आज तक ना मुझे कोई पुरुष मिला, ये तो भगवान ने रच के रख रखा है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है त्रिलोकी में, और मेरे समान कोई नारी नहीं। भगवान ने कहा अरे वर ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, तुम स्वयं ही आ रही हो। और दूसरा जो है मेरे बगल में बैठी है ना, ये मेरी पत्नी है, वो मेरा भाई है, वो तुम उससे पूछ लो। शूर्पणखा वहां गई, उन्होंने कहा भैया जो कादे है ना राम, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, तुम गोरे हो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा भैया मैं तो उनका सेवक हूँ, अभी तो तुम रानी बनने की बात कर रही थी, अब तुम सेवक के साथ शादी करोगे? वो अयोध्या के राजा हैं, उनसे ही कहो कि मैं तुमसे शादी करती हूँ। लक्ष्मण जी ये भी बताना चाहते हैं जब पिताजी की 3 शादियां हुई तो बड़े भैया की उनके उत्तराधिकारी हैं तो उनकी 2 तो होनी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या, कभी उधर भेज रहे हो कभी इधर भेज रहे हो, ये जो तुम्हारे साथ में बैठी है इसको मैं कच्चा खा जाऊंगी। सीता जी की तरफ जैसे ही झपटी, राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। रोती बिलखती खरदूषण के पास गई, खरदूषण का भगवान ने संहार किया। रावण के पास गए, उन्होंने कहा भैया उनके पास एक सुंदर नारी है, जो वो वनवासियों के पास नारी है, वो तो आपके यहाँ की शोभा बढ़ाई। मामा मारीच के पास गया, उनका मारीच सोने का हिरण बनो, स्वर्ण मृग बनो, वहां सीता राम तुमको मारने के लिए आएंगे तो लक्ष्मण की आवाज निकालना और मैं सीता जी को हर लाऊंगा। रावण सीता जी को हर लाया, राम रावण युद्ध हुआ, बड़ा विचित्र हुआ।